डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की वीडियो जो है केमिस्ट्री में हम 80 प्लस किस तरह स्कोर करें इसकी स्ट्रैटेजी पर है। देखिए, जो स्कोर है 80 प्लस, यहाँ पर फिर से एक और दो मार्क के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमें जो है ना, जो केमिस्ट्री का जो पेपर फॉर्मेट होता है ना, वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क्स के कितने आते हैं, उनका क्या वेटेज है। अगर इस पे हम जो है ना, अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसके हिसाब से हम जो है ना स्ट्रेटेजी या प्लान हम पढ़ने के लिए जो है करेंगे, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कभी जो पेपर का पैटर्न किस तरह का होता है, मतलब किस तरह का जो है मार्किंग डिवाइडेशन है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो है ना 4 सेक्शन, जैसा हमने फिजिक्स के लिए देखा था सेम उसी तरह से यहाँ पर भी 4 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन है और दोनों भी क्वेश्चन में जो मार्क्स है वो 1-1 मार्क मिलेंगे। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज का होता है, जिसमें 10 एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चन। तो आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक के लिए 1 मार्क है। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको जो है ना ये 8 क्वेश्चन मिलेंगे सिंगल 1 मार्क्स के लिए। तो इसका मतलब ये जो सेक्शन ए है, इसमें आपको टोटल 18 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 प्लस 8, 18 मार्क्स का हो रहा है सेक्शन ए, और सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क के। तो आप अंदाजा लगाएं कि भाई एक एक मार्क के क्वेश्चन 18 पूछ रहा है, 18 क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सेक्शन ए। तो एमसीक्यू 10 है और ये 1 मार्क के क्वेश्चन 8 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, सेक्शन बी में जाते हैं। सेक्शन बी में टोटल आपको 12 क्वेश्चन देगा, उसमें से 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है। ओके, मतलब 12 के 12 नहीं करने हैं, 8 करने हैं, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है आपके पास। सेक्शन ए में ऐसा नहीं था, पूरे कंपलसरी है, एक एक मार्क के सारे क्वेश्चन कंपलसरी दिए हुए यहाँ। लेकिन सेक्शन बी में क्या किया, उसने आपको 4 क्वेश्चन, 50% का ऑप्शन है। तो अगर आपने ये जो 2 मार्क के क्वेश्चन है, इनकी भी बहुत बढ़िया तैयारी की, तो आपको ये दोनों जगह के क्वेश्चन जो है ना मिल जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाओ कि भाई इन दोनों में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, मार्क्स कितने हो रहे हैं, 10 प्लस 8 18 और यहाँ पे 16। सो 18 प्लस 16 34 मार्क्स आपको 1 और 2 से मिल रहे हैं। लेकिन अभी रुकिए, यहाँ पे अभी 1 और 2 मार्क खत्म नहीं हुए, पहले हम पैटर्न देख रहे हैं। तो 2 मार्क का क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में, ऑप्शन कितने का है, तो 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, टोटल 12 रहेंगे। कितने करने हैं हमको, 8 करने हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन अच्छा खासा है। इसी तरह सेक्शन सी में जाएंगे, तो यहाँ पर भी 12 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 8 करने हैं। तो ऑप्शन एग्जैक्टली उसी तरह का है। ओके, आपके पास 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 3 मार्क्स ईच रहेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर ये जो 8 क्वेश्चन करने हैं, अब ये बड़े क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो 12 में से कम 3 क्वेश्चन समझ ले, ओके 4 क्वेश्चन समझ ले, ऐसे रहेंगे जो 1 और 2 मार्क्स को मिला के बनाए हुए हैं। मतलब जैसा कि कोई 3 डेफिनेशन, 3 पॉइंट्स पूछ लेगा, आपको 3 पॉइंट्स दे देगा, डिफाइन करो। आप पेपर उठा के देख लो, ओके 2024 का 2023 का पेपर उठा के देखो, सेक्शन सी पे चले जाओ और वहां जाके देखो, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें आपको 3-3 बिट, ओके, या दो बिट मिलेंगे, एक मार्क का, एक 2 मार्क का। ओके, एक छोटा सा पॉइंट डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा, एक आध छोटा सा न्यूमेरिकल दे देगा, या 1 मार्क की डेफिनेशन दे देगा, एक 2 मार्क का न्यूमेरिकल दे देगा, ऐसे कुछ मतलब दे देगा, या जो भी है समझो। ओके, कुछ केमिकल इक्वेशन या जैसा केमिस्ट्री में होते हैं, ओके इस तरह के। तो मतलब आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन वाले मिलने वाले हैं। तो अब ये 3 क्वेश्चन है, तो अब ये 1 और 2 से मिलके बन रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन के हो जाते हैं 9 मार्क्स। तो यहाँ पे जो है ना ये ऑप्शन रहने वाला है, तो इसको मैं होल्ड कर रहा हूं कि इससे हमको क्या है, 9 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सेक्शन सी क्लियर हो गया कि उसमें 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे आपको। इसी तरह सेक्शन डी लास्ट वाला, ये बड़े क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर भी ऑप्शन है, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे,
3 आपको करने हैं, 2 एक्स्ट्रा है आपके पास, ओके। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं 12, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं 24। इस तरह से टोटल 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन हमने यहाँ बात की कि भाई 80 प्लस कैसे लाएं, और जो है ना ये जो 1 और 2 मार्क के हेल्थ पे ही आ जाएंगे, कैसे, तो इन दोनों से देख लिया हमने, यहाँ 18 मिले, यहाँ 16 मिले, ये वाला सेक्शन हमको कम से कम 9 मार्क्स देगा 1 और 2 से। क्यों, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन 1 और 2 मर्ज होके मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे आप देखते चलो, ये मैंने आपको जो है ना ये सेक्शन ए से मिलने वाले मार्क्स लिखा है, सेक्शन बी से 16 मार्क्स मिलेंगे, सेक्शन सी से 1 और 2 से 1 और 2 मार्क्स से आपको कितने मिलेंगे 9। हमने 3 कंसीडर किया, 3 से 4 क्वेश्चन रहते ही है, तो हमने 3 ही कंसीडर किया, हो सकता है उससे ज्यादा भी दे दे क्योंकि क्वेश्चन 12 है। सो 12 में से 3-4 तो पक्का रहेंगे जो 1 और 2 मार्क को मिलके बने रहेंगे। तो कितने हो गए, अगर हमने 3 क्वेश्चन कंसीडर किया, सो 3 इंटू 3 9 मार्क्स मिलेंगे आपको इस वाले क्वेश्चन से, 1 और 2 के ही क्वेश्चन से, ओके। हमने जो 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन की तैयारी की उसी से मिलने वाले इसमें से। इसी तरह सेक्शन डी में भी क्या होता है, 2 क्वेश्चन आपको कंपलसरी ऐसे मिक्स वाले देगा, 2-2 मार्क के बिट बना के, ओके। 2 क्वेश्चन आपको ऐसा शॉर्ट मिलेंगे, आप देख लो, 2 भी हो सकते 3 भी हो सकते, लेकिन 2 तो मिलेंगे। तो अगर आपने ये 2 क्वेश्चन कंसीडर कर लिए 2-2 मार्क के बिट के हिसाब से, तो 2 क्वेश्चन के 4 2 8 मार्क हो गए आपके। तो ये सब जो मार्क्स मिल रहे किससे मिल रहे हैं, 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन की तैयारी से मिल रहे हैं। अगर आपने अच्छे ढंग से अच्छे से तैयारी की 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस की, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। कितने हो जा रहे देखो यहाँ पे, ये जो है ना 8 + 6 15, 15 + 9 ओके 24, 24 + 8 31, सो 1 ओके, और कैरी आ जाएगा 3 4 5 51 मार्क्स यहाँ पे जो हमने बता दिया। कितने हो रहे हैं टोटल 51, ओके। तो 51 मार्क्स किससे मिल रहे हैं, ओनली फ्रॉम 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन। ये किससे मिल रहे हैं, सो ये 1 मार्क एंड 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, ओके, इनसे इतने मिल जा रहे हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने 1 और 2 मार्क के सारे क्वेश्चन, ओके, सारे क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ ऑप्शन है ना आपके पास, ओके, अगर कुछ न्यूमेरिकल्स आ रहे, यहाँ पर भी 4 का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर बाई चांस इसमें से ही कुछ न्यूमेरिकल आ गया, तो आपको थोड़ा बहुत जो है न्यूमेरिकल वैसे कम ही रहेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो आपको 1 और 2 मार्क के जो है ना अच्छे लेवल पर, ओके, जो भी बन सकते हैं, ओके, लास्ट के आप 5-6 पेपर निकाल लो, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले उसको टारगेट करो। फिर आपको जैसे लगता है कि भी उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, ओके, या क्वेश्चन बैंक देख लो आप जो है बोर्ड का, उसमें 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन कौन से हैं, तो उनकी तैयारी करो। आप ये मत देखो कम है या ज्यादा है, 1 और 2 मार्क के जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप उनकी अच्छी तैयारी करें, तो जिससे आपको देखो 51 मार्क्स तक का जो है ना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक से लिखेंगे तो मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। अब उसमें 30 मार्क्स अगर आपने इंटरनल के मिला दिए या जो प्रैक्टिकल के बोलते हैं आप, तो कितने हो जा रहे हैं, वो टोटल 100 में से 81 हो जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन पे फोकस करो, ओके, पूरे, ओके, जितने हो सकते हैं आपके पास जो है। देखिए कल और परसों अभी 2 दिन बाकी है, 1 और 2 मार्क के जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, ओके, अगर पूरे चैप्टर नहीं हो रहे तो कम से कम 1-2-3 चैप्टर छोड़ो, लेकिन बचे हुए जितने भी है, जैसे आपने 12-13 क्वेश्चन चैप्टर ले लिया, 13 चैप्टर के हर 1-2 मार्क के क्वेश्चन कर लो, ओके। मैं तो कहूंगा कि भी हर जो भी है ना पूरे 16 के अगर कर ले, ओके, वैसे ऑप्शन रहता है, लेकिन हम जो है ना 3 मार्क के पूरे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ओके। जो 3 और 4 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चन रेगुलरली पूछ रहा है, ओके, रेगुलरली पूछ रहा है, ऐसे आप क्या करो, एक 8 से 10 क्वेश्चन 3 मार्क के निकाल लो, ओके, रिपीटेडली जो पूछ रहा है, और 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपने 4 मार्क्स के निकाल लिए, ओके, जो रिपीटेडली आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर कर लेंगे तो फिर ये बहुत, आप तो मतलब 95 प्लस भी ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि भी 8-10 क्वेश्चन आपको 3 मार्क के तैयार करना है, 8-10 क्वेश्चन आपको 4 मार्क के भी तैयार करना है, जो रिपीटेडली पूछा है। पिछले 6 पेपर निकाल लो, उसमें से आप रिपीटेडली जो पूछ रहा है आप वो कर लो। लेकिन 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन जो है ना सारे करना है आपको, ओके। देखो कहीं ना कहीं कुछ मिस हो गए, छोड़ दिए तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको 80 प्लस या उसके ऊपर जाना है,
ओके, तो आपको 1 और 2 मार्क के पूरे क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपको 95 प्लस जाना है तो फिर आप जो है ना ये जो 3 और 4 मार्क्स के है वो भी आप कर ले, डेफिनेटली आप जो है ना 95 के ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सिंपल स्ट्रैटेजी। होप आपको इससे फायदा मिलेगा। ओके, चलिए आप जो है केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है नेक्स्ट, उसके लिए मेहनत करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।